22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक दिन हमारे भारत के लिए, जब राम जी 500 साल के बाद अयोध्या अपने मंदिर में विराजमान हुए। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने पूरा प्रयास किया है रामलीला को आपको सुनाने के लिए। रामलीला तो आपने बहुत देखी होगी लेकिन सुनी नहीं होगी। आज निधि स्टोरी बॉक्स आपके लिए लेके आया बच्चों के मुख से रामलीला। सीता मैया जब जंगल में खो जाती हैं तो किस तरीके से उन्हें कुटिया में ना पाकर राम व्याकुल हो जाते हैं और दर्द से पुकारने लगते हैं, सीते तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। राम और लक्ष्मण सीता को जंगल में ढूंढने लगे। तभी राम की नज़र जटायु पर पड़ी। राम, पापी रावण ने आपकी पत्नी का हरण किया है। मैंने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, पर उस रावण ने मेरे पंखों को काट डाला। जटायु ने सारी बात बताई जो सीता मैया रावण को बोल रही थी। तू मेरे राम के पराक्रम को नहीं जानता। अरे वे तो तुझे अपने प्रेस्टी से जलाकर राख कर देंगे। मेरा हरण कर तूने घोर पाप किया है। इतना कहते ही जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए। राम सीता को खोजते हुए शबरी से मिले। हे राम, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आप सुग्रीव के पास जाएं। उनके पास वानरों की सेना है। वे अवश्य ही सीता माता को खोज निकालेंगे। सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। तभी उसे 2 युवकों को अपनी ओर आते देखा। उसने हनुमान से कहा, पता लगाओ ये युवक कौन है। प्रणाम, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? हम सुग्रीव की सहायता चाहते हैं। मैं सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ, उन्हीं के कहने पे आया हूँ। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। हे राम, आप मेरी मदद करें ताकि मेरा राज्य और पत्नी मुझे वापस मिल जाए। मेरे भाई बाली ने मेरा राज्य और मेरी पत्नी दोनों को मुझसे हत्या लिया। मैं बालिकांत करूँगा, हम तुम्हारे साथ हैं। राम और सुग्रीव ने लंका पर आक्रमण की योजना बनाई और वानर सेना की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग दिशाओं में सीता की खोज करने के लिए भेज दिया। हनुमान, सीता से जैसे ही भेंट हो उन्हीं यह अंगूठी दे देना। वे समझ जाएंगे तुम्हें मेरे दूत हो। हनुमान पवन की गति से सीता मैया को ढूंढने निकल पड़े। समुद्र को लांघते हुए लंका के नगरी में प्रवेश कर गए और यहाँ वहाँ सीता मैया को ढूंढने लगे। ऐसा लगता है सीता मैया को रावण ने गुप्त स्थान पर छुपा के रखा है। तभी हनुमान की नज़र राक्षसियों के बीच एक निर्बल नारी की तरफ पड़ती है जो उदास बैठी है। वे समझ गए यही सीता माता है। हनुमान वहीं बैठकर राक्षसियों के जाने का इंतजार करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का गुणगान करने वाले तुम कौन हो? प्रणाम सीता मैया। हे सीता मैया, मैं श्री राम का दास हूँ। उनकी आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। सुनो हनुमान, ये आभूषण राम को दे देना और कहना कि जल्दी आए। 2 मास के अंदर श्री राम अवश्य रावण का संहार कर देंगे। हनुमान ने लंका को तहस नहस कर दिया। सभी वानर और हनुमान राम के पास पहुंच गए। क्या समाचार लाए हो? सीता मैया ने आभूषण दिए और कहा है आप जल्दी आए। यह सुनकर आक्रमण की तैयारियां होने लगी। समुद्र की विशालता और गहराई बहुत बड़ी समस्या थी। नील, तुम पुल बनाओ। और यहाँ दूसरी तरफ रावण की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। राम के बाण रावण पर चलते रहे और वह धरती पर गिर पड़ा और मर गया। मित्र विभीषण, मरना तो सबको है। वह वीर था, वह अंत तक लड़ा। मैं अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। विभीषण ने तुरंत पालकी भिजवाई
और अशोक वाटिका से सीता मैया को ले जाने का प्रबंध किया। वनवास की अवधि समाप्ति पर थी। राम जल्दी से जल्दी अयोध्या लौट जाना चाहते थे। राम, सीता और लक्ष्मण विमान में विराजमान हुए। सुग्रीव, विभीषण, अनेक प्रमुख वानरों के साथ वो भी विमान में बैठकर उन्हें अयोध्या के लिए छोड़ने के लिए चले गए। राम जी का वनवास खत्म हुआ और अयोध्या के लोगों के अंदर उल्लास भर गया। छोटे बच्चों का ये जो प्रयास रहा, आपको कैसा लगा? उनकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, एक थम्स अप ज़रूर बच्चों को दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, उनका हौसला बढ़े। और इससे भी ज़रूरी है आप सभी अपना ख्याल रखें और राम राम बोलते रहें। जय जय श्री राम।